मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। चाय दे दीजिए। रख दो। ये क्या बात है? वो उमामा चाह रही थी कि क्या चाह रही हो मामा? उमामा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रही है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे अब्बू से बात करके बताऊंगी। सलमा, 22 साल हो गए हमारी शादी को। अक्लमंद औरतों को इतनी मुद्दत में अपने शौहरों के मिजाज का पता चल जाता है। तुम्हें मेरी राय का पता होगा। मगर एक दफ़ा आप बात तो उससे करके देख लेते। मैं उसे यूनिवर्सिटी की राह दिखाकर दूसरी बच्चियों को वही रास्ता नहीं दिखाना चाहता। बीए कर लिया उसने, बहुत है। मगर वो साजिदा बाजी आ रही हैं, रात उनका फोन आया था। साजदा, खैरियत? 3 बेटियों की माँ हो तुम, तुम्हें नहीं मालूम वो क्यों आ रही? जाहिर है वो मामा के रिश्ते के लिए आ रही हैं, मुश्ताक के लिए। मुश्ताक के रिश्ते के लिए? हमारी उमामा के लिए? हसीब? हाँ, वो मामा से बात कर लेना, कि बता देना उसे। मैं नाश्ता लेकर आती नहीं, रहने दो। मैं चाय पी के ही चला जाऊंगा ये ऑफिस। अम्मी, अपने बात की अब्बू से? की थी। क्या कहा उन्होंने? इस दफ़ा तो उन्होंने एक नई खबर सुना दी। कैसी खबर? साजदा फुप्पो आ रही है। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आती रहती है। इस दफ़ा उनका आना है, खबर ही है। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ साफ बोलें। मुश्ताक के रिश्ते के लिए आ रही है। मतलब वही जो तुम समझ रही हो। आ जाओ। कहीं जा रहे थे तुम? यूनिवर्सिटी जा रहा था। कि तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी? देखो ना, चूजे जैसा मुंह हो गया पढ़ पढ़ के। तुम हर वक्त मेरे बारे में क्यों सोचती रहती हो? कुछ कर लिया करो, हर वक्त फारिग बैठी रहती हो। फारिग थोड़े ही हूँ, देखो ना, घर के सारे काम करती हूँ। सीना परोना, सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, सब कुछ। तुम्हारे लिए अंडे का हलवा लाई थी, चख के देखो ना। ओहो, मुझे नहीं खाना, जाओ। भाई,
वो आपको अम्मी बुला रही हैं। अरे यार मुझे नाश्ता नहीं करना, देर हो रही है मुझे, तुम कह दो उनसे। भाई मुझे डांट नहीं खानी, खुद ही जाके बोल दे। अंडे में ना थोड़ा सा दूध, चीनी, घी और केवड़ा जी मुराद, जी अम्मी। बेटा ना ढंग से माँ को सलाम ना दुआ, यूं ही चल देते हैं पढ़ाई करने। मुझे देर हो रही थी तो। बेटा तुम्हें देर होने की पड़ी है। बेचारी बच्ची सुबह सुबह अंडे का हलवा बना कर लाई है, तुमने उसको साफ जवाब दे दिया। मैं अंडे नहीं खाता तो अंडे का हलवा कहाँ से खा लूंगा, पता तो है आपको। अरे बेटा मुझे तो मालूम है, लेकिन बेचारी बच्ची को क्या मालूम। चलो शाबाश, थोड़ा सा चख लो वरना बच्ची का दिल रह जाएगा। जो मेरा दिल खराब हो जाएगा उसका क्या? मुराद खाने की चीज है, दिल क्यों खराब होने लगा? बदबू बिल्कुल नहीं है, मैंने इलायची का तड़का लगाया है देसी घी में। आप मुझे ऑफिस आते हुए मम्मी की तरफ छोड़ देंगे? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लेकिन अम्मी से इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको। बहुत मुश्किल काम है ये, इजाज़त तो आप ही लेंगे। अच्छा चलिए, ये मुश्किल काम भी आपके लिए कर देते हैं। और वो ये पूछेंगी कि सुबह सुबह कहाँ चल दी, तो आप क्या कहेंगे? कम ऑन यार, क्या पूछेंगे? कह देना कि बस मुझे मिलने जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं कहना है, बहाना सोचें। बहाना? मैं अम्मी को कहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा तुम्हें उनसे मिलने, उनका हाल पूछने जाना है। वेरी सिंपल। बहाना तो अच्छा है, लेकिन बहुत शर्मनाक है। अरे यार कम ऑन, रिलैक्स, ओके। फैसल, क्लास शुरू नहीं हुई? नहीं यार सर, बासें तो आज आई नहीं। और मैं खाम घर से जल्दी निकला है, नाश्ता भी नहीं किया। तो यार कैंटीन किस लिए है मेरी दोस्त, चलो उधर चलते हैं। और आज तो सारी लड़कियां भी वहीं जमा है, तुम्हारी भी साइमा भी। अरे तो तुम ये फजूल बातें मुझसे करना छोड़ दो, और स्पेशली साइमा की बातें मुझसे बिल्कुल मत किया करो प्लीज। ओहो, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की तुम पे मरती और जनाब फरमा रहे मेरे ज़ौक़ की तौहीन हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है जनाब को? जिस दिन पता लग गया सबसे पहले तुम्हें बताऊं। क्यों, ऑर्डर पर तैयार करवा रहे हो क्या? वैसे यार तुझ जैसे हीरो के लिए लड़की ऑर्डर पर ही तैयार होनी चाहिए। चल चल चल। ना देते अप्पू आगे पढ़ने की इजाज़त, अगर आगे पढ़ने की ख्वाहिश की इतनी बड़ी सज़ा। मामा तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारे अब्बू ये फैसला बहुत पहले कर चुके हैं। प्लीज़, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ, आप उनसे एक दफ़ा बात तो करके देखें। उन्होंने मुझे सिर्फ तुम्हें इत्तला देने को कहा, तुम्हारी रजामंदी नहीं मांगी उन्होंने। मुश्किल से मैट्रिक पास भी नहीं है वो, मार्केट में कपड़ों की दुकान है उसकी। आप अप्पू से कह दें कि मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने नहीं करनी उससे शादी वादी। कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे अब्बू से बात करने का, अच्छी तरह से जानती हो तुम उनको, कभी नहीं मानेंगे। मम्मी, क्या आप भी यही चाहती हैं? कैसी बातें करती बच्ची, मैं क्यों ऐसा चाहूँ? मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्यों चाहूँ? तो फिर क्यों डर रही हैं अब्बू से? डरना पड़ता है बेटा, बेटियों की माँ को डरना पड़ता है। अम्मी को क्या हो गया एकदम से? आलिया की शादी के पीछे पड़ गई हैं। तो मेडिकल की पढ़ाई है उसकी, खत्म होने दें। अरे उन्हें मुराद पसंद आ चुका है, और तुम्हें पता है वो अपनी पसंद को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ेंगे। खैर तुम मुराद के बारे में बात तो करना। मैंने की है अम्मी से बात इरफान, वो वट्टे सट्टे पे बिल्कुल राजी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा है मुराद के लिए। अरे यार तुम एक दफ़ा फिर बात कर लेना, इसमें क्या है? अगर नहीं मानेगी तो मैं हूँ ना, कर लेंगे। नहीं फौजिया, इजाज़त नहीं मिली। पर मैं तो फॉर्म ले आई हूँ यार। अम्मी ने की थी अबू से बात, वो फिर भी नहीं माने। अंकल ने वजह नहीं बताई? नहीं, बस फैसला सुना दिया। अच्छा, तुम्हारे फॉर्म मेरे पास रखे हुए हैं,
अगर अंकल मान जाए तो तुम मुझे बता देना, ओके? थैंक यू फौजिया। अल्लाह हाफिज़। अरे जीती रहो जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम रेहाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस कुछ देर पहले ही। अच्छा, खाला जान कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। चाय पीजिए ना। अरे ले लो। तुमने क्यों इतना तकल्लुफ किया दीबा? नौरीन से कह देती, मेहमान हो तुम तो। अरे रेहाना बाजी, आपने तो मुझे मेहमान बना दिया। मैं तो इस घर को अपना घर समझती हूँ। अरे और नहीं तो क्या, बिल्कुल जैसे नौरीन और रेहाना मेरे लिए वैसी तुम हो। आओ बैठो ना, कुर्सी घसीट लो। अरे नहीं, वो मुझे नौरीन की कमीज काटनी है। आप तो जानती हैं मैं कितनी अच्छी सिलाई करती हूँ। हाँ जरा देख लो। हाँ पत्ता भी बड़ा अच्छा काटती है। क्यों आ जाती है रोज ये इस घर में? अरे आहिस्ता बोलो, सुन लेगी। अच्छा है, सुन ले। मैं तो सख्त तंग हूँ उसके छिचोरपन से। अरे बेटा, हमारी मोहब्बत में बोलती है और आती है, और क्यों बोलेगी? कितनी गलत फहमी है ना अम्मी आपको भी। हमारी मोहब्बत में नहीं, ये मुराद की मोहब्बत में इस घर के चक्कर लगाती है इतने। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अपने अकेले भाई की शादी इस चुड़ैल से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लो रेहाना, खुदा का खौफ करो, मेरी सगी बहन की बेटी है, भांजी है, फर्स्ट कजिन है तुम्हारी। इतनी आसानी से उसे चुड़ैल बना दिया तुमने। तो क्या करें अम्मी, भांजी है आपकी तो कंधों पे बिठा ले अपने, अपना भाई कुर्बान कर दे इसके ऊपर। और जो तुम चाहती हो वो भी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। क्या चाहती हूँ मैं? तुम चाहती हो कि तुम्हारी खलिया सास की जो मोटी ठीक भी बेटी आलिया है ना, मुराद का रिश्ता उससे कर दूं। ब्याह कर तो मैं उसे भी ना लाऊंगी। एक मेरा ही बेटा रह गया उस कार्टून से शादी करने के लिए। तौबा करें अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना दूसरों की लड़कियों के बारे में ऐसी बातें। अच्छी खासी लड़की है, मेडिकल में पढ़ रही है, कल को डॉक्टर बन जाएगी। और क्या चाहिए? मीना बाजार से तो बहुत अच्छी है। रेहाना, खुदा का खौफ करो, बहुत देखी है मैंने लड़कियां। अरे लड़की डॉक्टर हो या मिनिस्टर, जब तक घर पर मासी बन के नहीं रहेगी घर नहीं बनते। मौजूदा हालात में बड़ी हद तक मुफीद साबित हो सकता है। मामा, आतिका, जी अम्मी। बेटा ज़रा किचन में आ जाओ, अब्बू आने वाले होंगे। जी अच्छा बाद में, ठीक है। अम्मी, हाँ मैं अब्बू से खुद बात करके देखूं? किस बारे में? अम्मी आपको अच्छी तरह पता है किस बारे में। करके देख लो, नहीं मानेंगे। अम्मी, क्या बेटियां इतना बड़ा बोझ होती हैं कि बाप उन्हें अपने सर से उतार कर किसी और के कंधे पर लाद कर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? बोझ नहीं होती हूँ मामा, जिम्मेदारी ज़रूर होती है। नहीं प्लीज़, हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। इसीलिए तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकूँ और आप सबके लिए कुछ कर सकूं। आपका बेटा नहीं तो क्या हुआ, हम सब आपका बेटा बन के दिखाएंगे ना। क्यों करती हो ऐसी बातें हैं? ऐसी बातें नहीं करते। बेटियां कभी बेटों की जगह नहीं ले सकती। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है माँ बाप का, अगली नस्ल का वारिस होता है, बाप का बाजू होता है। बेटियां कभी बेटों की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं। अम्मी प्लीज़, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। तो बेटियां वो हर काम कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। क्यों समझ नहीं आती मामा? चलो मैं फिर भी एक दफ़ा अब्बू से बात ज़रूर करूँगी। तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। वो चाय रख दो। क्या बात? अब्बू वो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। वो मेरी दोस्त है ना फौजिया, वो भी दाखिला ले रही है। तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं? बताया था मगर तुमने बीए कर लिया है, लड़कियों के लिए इतनी तालीम काफ़ी होती है। और फिर मैंने
साजिदा आपा के मुश्ताक के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। वो आपको पता भी है मुझे आगे बढ़ने का कितना शौक है। मुश्ताक से तो मैट्रिक तक नहीं किया हुआ। लड़कों की तालीम नहीं, तनख्वाह देखी जाती है। और फिर तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है और मुझ अकेले ने 3 बेटियों को ब्याहना है। ये कोई आसान काम नहीं है। वो भाई नहीं तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा बनूंगी और जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं नौकरी भी कर लूंगी। बेटियों की कमाई मुझे पसंद नहीं है। और फिर जो ये आला तालीम के बहाने ये जो यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, यहाँ पे जो लड़के लड़कियों का इस तरह से खुलेआम एक दूसरे के साथ मिलना है, ये सब मुझे पसंद नहीं है। वो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, अपनी तरबियत पर? तो चली गई वो? कौन? दीबा? जी दीबा, और कौन? वैसे अम्मी आप भी कमाल करती हैं। आपको पता है मुझे अंडे ही नहीं पसंद, आपने अंडे का हलवा पकड़ा दिया मुझे। वो बना के ले आई तो क्या खिलाना ज़रूरी था? मैं ले गया, पूरे बैग में बदबू हो गई थी मेरे। भाई कहीं आप अपने आप को मुर्गी तो नहीं समझने लगे? तौबा है, अंडे के हलवे का फजीता बना दिया। हाँ, और वो जो फजीता है उसको अम्मी इस घर का मुस्तकिल मेंबर बनाने का सोच रही हैं। क्या मतलब? वो भी तुम अपनी आपा जान से ही पूछ लो। वैसे तुम्हारी उस मोटी ठिगनी आलिया को भी मैं बहू बनाकर नहीं लाने वाली। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई अम्मी दीबा को और आपा आलिया को मेरी भाभी बनाना चाहती हैं। अब आप डिसाइड कर लें कि आपका वोट किस तरफ है। तुम्हें क्या बकवास करने की जरूरत थी? वक्त आने पर मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टालेगा। हमें किसी ना किसी दिन तो उसे पता चलना ही है। हाँ, वैसे भाई की रिएक्शन से लग नहीं रहा था कि वो उन्हें दोनों पसंद है। तुम ज्यादा भी अम्मा ना बनो। वैसे आपको भी ना सिर्फ अपनी आपा जमीला की फिक्र है और उनकी लाडली दीबा की। मेरा तो ख्याल ही नहीं है आपको। पता है आपको 3 साल हो गए हैं और इरफान की अम्मी सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि आलिया से मुराद का रिश्ता हो जाएगा। मगर आप तो चाहती हैं मेरा ससुराल मुझे घर से निकाल दे। इरफान इतना अच्छा लड़का है, तुम तो बगैर सोचे समझे बके चली जाती हो। सब्जी पकड़ाओ। अभी तो धो के बिछाई थी, दोबारा जल्दी गंदे जाते बिस्तर। ये तुमने मामा से कहा था कि आकर मुझसे बहस करे? मामा के अब्बू वो आपसे खुद बात करना चाह रही, क्या करती? मना कर देती उसे। ये तुमने सबको सर पर चढ़ा रखा है। आगे बढ़ना है, मुश्ताक से शादी नहीं करनी। जब तुम्हारे जरिए मेरा फैसला उसे मालूम हो गया था तो फिर इतनी बहस क्यों? आजकल के ज़माने की बच्चियाँ पिछले ज़माने की नहीं, अपना अच्छा बुरा समझती हैं। जमाना पिछला हो या अगला, किसी औरत में इतनी अक्ल, इतना शऊर नहीं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। हंसी, हमारी बच्ची बहुत उदास हो गई, टूट गया उसका दिल। और कुछ नहीं तो उसे आगे पढ़ने की थोड़ी इजाजत ही दे दे। मैं तो कहती हूँ आप पापा को मना कर दें साफ। सलमा, अपनी
बेटी की जुबान मत बोलो। मैं खानदान वालों की बातें, उनके ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो फैसला हो गया बस हो गया। हमारे खानदान में वट्टी सट्टी को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। अरे तो साफ साफ कह दो ना कि इनकार कर दिया है, हैं? हमारा भी हौसला देखो। 3 साल से इरफान के बच्चे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मजाल है जो एक शिकन भी आई हो माथे पे, वरना दूसरे लोग होते ना दूसरे महीने शादी कर देते हैं बेटे की। ये तमाम जिंदगी दाग है। मामा, तुम रो रही हो? नहीं। तो ये मोटे मोटे आंसू क्यों बह रहे? यही तो एक चीज है जिस पे अब्बू पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा ना, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। होगा सब ठीक। ठीक हो जाएगा सब। आ जाओ। अरे आपा, आप तुम भी ऐसे बच्चों की तरह नाराज हो जाते हो। अच्छा दूध पी लो, खाली पेट नींद नहीं आएगी। ऐसे ही बस गुस्सा आ गया था मुझे। मुराद, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना। बेहतर है अभी से सोचना शुरू कर दो, वरना अम्मी तो सोच रही है दीबा से तुम्हारा रिश्ता कराने को। आपा, मुझे रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी। हाँ मुझे पता है और मैंने भी बहुत समझाया है, लेकिन बस उन पे तो भूत सवार है अपनी बहन की मोहब्बत का। आपा, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मास्टर्स कर लूँ उसके बाद कुछ सोचूंगा। जल्दी किस बात की है? कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इतना साफ साफ इनकार तो कोई तभी करता है जब कोई हतमी फैसला कर चुका। तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए। और वैसे भी अगर शादी करूंगा तो कम से कम दीबा से नहीं करूंगा। मैंने दीबा के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और जल्दी किस बात की? जब करनी होगी तब बता दूंगा। चलो ठीक है, दूध जरूर पी लेना। आपा दीबा को नहीं लाई, उसे मैंने खुद ही मना कर दिया था। मैंने कहा 100 तरह की बातें करनी होती हैं हम लोगों ने, उसके सामने कहाँ की जा सकती हैं। अच्छा ये मुराद, नौरीन और रेहाना कैसी हैं? आपा नौरीन तो कॉलेज गई है, मुराद अपने यूनिवर्सिटी, और खैर से रेहाना अपने ससुराल में। हाँ वो तो ठीक है, बस रेहाना की गोद हरी हो जाए, मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती है उसकी हर वक्त। पता है हमारे हमसाए में एक औरत के यहाँ 12 साल बाद औलाद पैदा हुई है, और वो भी बेटा। सब घर वालों ने हर जगह मिठाई तकसीम की है। आपा है ही खुशी की बात, 12 साल के बाद औलाद, और वो भी बेटा। अल्लाह बख्शे मुराद के अब्बा को। आपको याद है ना जब मुराद पैदा हुआ था तो उन्होंने हलवाई को घर पे ही बुला लिया था और 3 दिन मुस्तकिल गरीबों में खाना बांटा। हाँ भाई, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा मेरी हमसाई ने जिस डॉक्टर से इलाज करवाया था ना, मैंने उसका नंबर मंगवा लिया है। मैं तुम्हें दूंगी, तुम रेहाना को देना। ज़रूर 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 ज़रूर, है ना? बिल्कुल। भाई मैंने तो मुश्ताक से कहा कि उमामा की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, बस मैंने मिठाई ली और झट से आ गई सबका मुंह मीठा कराने। ये हमारी अम्मा भी ना हर काम की जल्दी में रहती हैं। लो और सुनो जल्दी, अरे उमामा ने बीए कर लिया है, समझे? बाजी उमामा तो भी और पढ़ना चाहती है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है, पर आपके भाई मान ही नहीं रहे। क्यों मामू, मान जाए, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चीज़ है, पढ़ने दें उसे। बस बेटा, कुछ मुझे भी जल्दी है और कुछ तुम्हारी माँ को भी। क्यों, किस बात की जल्दी है मामू? ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना वो मामा। पढ़ने दे से, करने दे हमें। तू चुप कर। क्या चुप कर अम्मी? यार देखें मामू, ये जो ज़ैनब मार्केट वाली दुकान है ना मेरी, ये तो मैंने दे दिया एक दोस्त को चलाने के लिए। अभी खुद मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर लूँ। अभी पिछले महीने थाईलैंड का चक्कर लगा के आया हूँ। बच्चों के कपड़े हैं, ज्वेलरी है,
बहुत स्कोप चल रहा है पॉश इलाकों में। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तो मैं समझा देता हूँ मामू। देखें, अभी 2 साल लग जाएंगे कम से कम बिजनेस स्टैब्लिश करने में। कभी थाईलैंड का चक्कर है, कभी मलेशिया का। सोचो शादी भी 2 साल बाद ही कर लूँ, तब तक मामा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। क्यों मानी? अरे बच्चे, मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो तुम्हारे मामू और बाजी बताएंगी। तो ठीक है, हम मंगनी कर देते हैं, शादी 2 साल के बाद कर लेंगे। लेकिन बाजी 2 साल का अरसा तो बहुत लंबा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास बैठो। हाँ मामू, मैं कह रहा था 2 साल इतना लंबा अरसा नहीं होता, खटाखट गुजर जाएंगे। करने दें इसको एम ए। भाई मैं तो कहती हूँ ये पढ़ाई छोड़ो, घरदारी सीख लो, आगे चलकर पढ़ाई नहीं घरदारी काम आएगी। अच्छा ऐसा करते हैं, मंगनी कर देते, ये ना समझो ना तुम लोग कि बाजी अपनी बात से मुकर गई। ऐसा करते हैं, अगले महीने का पहला जुमा ठीक रहेगा। भाई बहुत मुबारक दिन है सलमा? ये क्या बात है? 2 साल बाद शादी, फिर मंगनी या बात पक्की करने की क्या जरूरत थी? ये तो हमें पाबंद करने वाली बात हो गई। साजदा आपा की मंतिक मेरी समझ नहीं आई। सोचा था ऑफिस से लोन लेकर इस साल उमामा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगा, फिर 2 साल बाद आतिका और फिर 1 साल बाद समरा। मगर आपा ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। मैं तो कहती हूँ आप पापा को मना कर दें साफ। सलमा, अपनी बेटी की ज़बान मत बोलो। मैं खानदान वालों की बातें, उनके ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो फैसला हो गया बस हो गया। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी, बड़ी देर कर दी? वो तो मैं तुम्हारी खाला के साथ बाजार चली गई थी। खाला के साथ बाजार चली गई थी? तो मुझे भी साथ ले जाती, घर पे पड़े पड़े बोर हो रही थी मैं। हाय, हर वक्त वहाँ मत घुसी रहा करो, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। ये अजीब सी बात है, जब मैं उनके यहाँ बहू बनकर जाऊंगी तो क्या वो लोग मेरी कदर नहीं करेंगे? क्यों नहीं कदर करेंगे तुम्हारी? मेरी बेटी जब लाखों का जहेज लेकर जाएगी ना तो खाला पलकों पे बिठाएंगी। अम्मी, आपने एक चीज़ देखी है, मुराद मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है। एक बार शादी हो जाने दो, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन तुम्हें तो ये मेकअप, इंडियन फिल्में और कुकिंग चैनल्स यही लेके बैठ गए। छोड़िए ना अम्मी, बीए करके भी मैंने क्या करना था? मुराद के घर जाके चूल्हा चक्की करनी पड़ेगी। फिर भी बेटा डिग्रियों से पढ़ाइयों से रोब पड़ता है। वैसे रोब डालने को तुम्हारी खाला के लिए सोने के कंगन ही काफ़ी हैं। लाई मुझे। अरे अम्मी, ये तो बड़े खूबसूरत हैं। ये मेरे हैं। ठीक है, ले लो तुम। खाला ने देखे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, साथ ही तो थी मेरे। पूरे 1.5 लाख के हैं। बहुत प्यारे हैं। हाँ यार, मिल लो ना सकते, टाइम ही नहीं निकालती तुम। करो कुछ। हाँ, होल्ड। मुश्ताक, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हो। ये लो, मैंने कुर्ता इस्त्री कर दिया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने भी जाकर तैयार होना है। तो आप हो ना तैयार, मैं आ रहा हूँ। बस अब फ़ोन पे ना बैठ जाना बातें करने। ठीक है, आप जाए, मैं 2 मिनट लगेंगे। हाँ यार, नहीं ये मंगनी तो अम्मी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ खाली। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं वापस आके फ़ोन करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। मुश्ताक भाई की कोई तस्वीर नहीं है तुम लोग के पास? जब आ जाएंगे तो देख लेना। खुदा के लिए हो मामा, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। अरे लड़कियों, हद कर दी तुम लोगों ने है। सारा किचन में काम पड़ा हुआ, चलो मेरे साथ आके हाथ बटाओ। यहीं घेरा डाल के बैठ गई, फौजिया है उसके पास। आ जाओ, चलो छोड़ो, चलो। तुम खुश नहीं हो? अभी जब नीचे जाएंगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी मैं खुश क्यों नहीं हूँ।
अगर तुम्हें मुश्ताक भाई इतने ही नापसंद थे तो तुम एहतिजाज करती, क्यों खुद पर इतना जुल्म कर रही हो? एहतिजाज? अब्बू के हुक्म के आगे हमें सिर्फ सर झुकाना होता है। अपने हक के लिए लड़ने का कोई रिवाज नहीं है हमारे घर में। मामा सोच लो। अरे हसीब आप अभी तक यहीं हैं? शारदा बाजी और लोग आने वाले होंगे, आप हार फूल तो ले आइए जाके। हाँ हाँ लो तो जल्दी से हो आए। बाजी रस्म शुरू कीजिए। हाँ बाजी बिस्मिल्लाह करें। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं, मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरी ममता मेरे बाबला तेरे चांद में मिठाई खिलाओ ना। है किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। हाँ यार, वो नया स्टॉक आ गया दुकान में, उसको देख लेना यार ज़रा थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं मेरी ज़रूरत नहीं, तुम देख लो बस, कोई ऐसा कोई मसला नहीं। मुश्ताक, हाँ अरे खुदा के लिए ये फ़ोन का पीछा छोड़ भी दिया कर किसी वक्त। हाँ 1 मिनट अम्मी, 1 मिनट। हाँ यार सर, मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ, 1 सेकंड। जी अम्मी बोलें, क्या कह रही हैं? फिर मेरा फ़ोन आ जाएगा कोई। अरे क्या ज़रूरत थी शादी आगे करने की और उमामा को आगे पढ़ने का मशवरा देने की? आप भी कमाल करती हैं अम्मी, आपको पता है ना अभी मैंने कितने लाखों रुपए लगाए बिज़नेस के अंदर। शादी करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। कर लेंगे 2 साल बाद शादी, खूब धूम धड़क से करेंगे। और क्या ज़रूरत थी ये शोशा छोड़ने की कि वो MA कर ले? अरे पढ़ लिख के लड़कियों का ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अम्मी आप भी बहुत भोली हैं। मामा घर में बैठी रहती ना, मामू टेंशन लेते रहते। अच्छा वो भी मसरूफ़ हो जाएगी, मामू को टेंशन भी नहीं होगी। वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की जो है ना, शौहर के बिज़नेस में उसकी मदद कर सकती है। वो पुराने ज़माने थोड़ी रहे, मामा हाँ फिक्र करती हैं, सब हो जाएगा। फ़ोन आ रहा है मेरा। हाँ यार हेलो। पूरे 4 तोले के कंगन खरीदे जमीला आपा ने, कह रही थी कि दीबा की सास के लिए होंगे। क्या हो गया अम्मी, खरीद सकती हैं वो। खालू की 10 दुकानों का किराया आता है, ज़मीन की अलग आमदन है। और ये सब होगा किसका? सिर्फ दीबा का। अम्मी लेकिन मुराद ने साफ साफ इनकार कर दिया है, मैंने पूछा था उससे। अरे तुमसे किसने कहा था पूछने के लिए? वक्त आने पर मैं खुद ही बात कर लूँगी। बेटा मैंने तो तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम अपने ससुराल वालों को समझा दो कि हमारी तरफ से आलिया के लिए कोई उम्मीद ना रखें। अम्मी कुछ मेरा भी ख्याल कर लें आप। अरे बेटा बहुत ख्याल है मुझे तुम्हारा, लेकिन तो फिक्र ना करो, जमीला आपा नंदो के लिए भी 2 सोने के सेट खरीदेंगी। आप रहने दें, आपको तो बस सिर्फ सोने की पड़ी हुई है। अरे बेटा अपने ससुराल वालों से कह दो कि हमारे खानदानी बुजुर्ग ने मना किया है वट्टे सट्टे से, और हम उनका कहा नहीं टाल सकते। अच्छा चलें फिर मैं रखती हूँ।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी का फोन था। अकीला खैरियत से तो है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा हाँ, तुमने आलिया और मुराद के रिश्ते की बात की उनसे? भाई वैसे तो हमारी बेटी के लिए माशाल्लाह रिश्तों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, गैरों में ज़रा रिश्ता करते हुए दिल डरता है। जी अम्मी मैंने बात तो की थी, लेकिन वो हमारे ख़ानदान में वटी सट्टी को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। अरे तो साफ साफ कह दो ना कि इनकार कर दिया है, हैं? हमारा भी हौसला देखो, 3 साल से इरफान के बच्चे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मजाल है जो एक शिकन भी आई हो माथे पे, वरना दूसरे लोग होते ना दूसरे महीने शादी कर देते हैं बेटे की। अम्मी लेकिन ये तो अल्लाह की देन है, इसमें इंसान क्या कर सकता है? अरे इंसान क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने उसे अक्ल दी है, इख्तियार दिया है, कुछ नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। चाय लाऊं? नहीं बेटा, इधर आओ। देखो बेटी, वो मामा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जो फैसला भी करता हूँ वो तुम तीनों के मुस्तक़बिल के लिए करता हूँ। मैं ज़माने की ऊंच नीच और सख्ती को जानता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को उससे बचाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी शक्ल में अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई फैसला मेरा डिक्टेटर वाला होता है तो वो तुम लोगों की भलाई के लिए होता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अब्बू। बेटा मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात का मान रखा है। मुश्ताक तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। और हाँ, अभी तो शादी में 2 साल हैं। मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुझे मजबूर मत करें, आप जानती हैं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो बस तुम्हें पाल पोस कर जवान कर दिया। खामखा यहाँ पर से कह रही थी कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। आपा आप ही समझाइए ना, मेरी तो बात मानता नहीं है। हाँ तो भाई ले आओ ना कोई जिसकी ये बात सुने। मुझे लगता है हालात यहाँ पर बहुत खराब हो गए, हमें निकलना पड़ेगा फौरन से। देख के हमें चलना पड़ेगा। चले आए मेरे साथ।